हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग जीव विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। जीव विज्ञान के अंतर्गत जीवों के का वर्गीकरण किस प्रकार से होता है पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं, लेकिन इस अध्याय में हम लोग जीवों के जो वर्गीकरण है वो कितने प्रकार से बांटे गए हैं। तो इसमें एक नाम आता है R.H. बीटेकर का। R.H. बीटेकर ने ये बताया था कि जीवों को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि जीवों को ऐसे भागों में बांटा जा सकता है। लिखेंगे जीवों का वर्गीकरण। यहाँ स्टार्ट करते हैं मोनेरा जगत से। तो मोनेरा जगत में पहला आता है मोनेरा। मोनेरा दूसरा आता है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा जगत। तीसरा आता है फंजाई। फंजाई। चौथा आता है प्लांटी। प्लांटी। और पांचवा आता है एनिमेलिया या जंतु। जीवों को 5 भागों में बांटा जा सकता है। इसमें से जो 2 भाग हैं यहाँ पर प्लांटी और जंतु विज्ञान, इनको भी कई कई भागों में बांटा जा सकता है। जैसे देख सकते हैं, प्लांटी को हम सबसे पहले देख लें। प्लांटी के अंतर्गत आता है हमारा सबसे पहला फाइटा। दूसरा आता है टेरिडोफाइटा। इससे सबसे पहला आता है शैवाल, जिसे हम एल्गी के नाम से जानते हैं। फिर आता है ब्रायोफाइटा। तीसरा आता है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा। चौथा आता है जिम्नोस्पर्म और लास्ट आता है एंजियोस्पर्म। ये 5 भाग इसमें आते हैं। इन 5 भागों में प्लांट के जो सबसे छोटे प्लांट्स होते हैं, जिन्हें हम लोग शैवाल के रूप में जानते हैं। शैवाल 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ग्रीन शैवाल, हरे शैवाल। दूसरा होता है भूरे शैवाल और तीसरा होता है लाल शैवाल। तो ये 3 प्रकार के शैवालों में पाया जाता है। ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आने वाले प्लांट्स बहुत छोटे होते हैं, बहुत ही नम स्थानों में पाए जाने वाले, जहाँ ज़्यादा बरसात होती है या छायादार वन पाए जाते हैं, वहाँ पर ब्रायोफाइटा टाइप के प्लांट्स पाए जाते हैं। तीसरा आता है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा उससे कुछ बढ़ करके जो प्रजाति होती है उसे टेरिडोफाइटा कहते हैं, और ये वानस्पतिक सर्प कहलाते हैं इस प्रजाति के जो प्लांट्स होते हैं। चौथा आता है जिम्नोस्पर्म, जो कि इनको नेकेड सीड भी बोला जाता है, जिससे पाइनस और साइकस। और लास्ट वाला आता है जितने भी प्रकार के फूलों वाले वृक्ष होते हैं या छोटे से लेकर के बड़े तक जिसमें पुष्प आते हैं, उनको हम लोग कहते हैं एंजियोस्पर्म। तो ये तो भाग हो गए हमारे जीवों के वर्गीकरण में प्लांट के, यानी वनस्पति के जो 5 प्रभाग होते हैं, ये उनके भाग हो गए। अब आता है जंतु विज्ञान के अंतर्गत आने वाले भाग। तो जंतु विज्ञान के अंतर्गत आने वाले भाग के अंतर्गत हम यहाँ पर ये बताएंगे कि कौन कौन से आते हैं। अब यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स को कितने भागों में हम बांट सकते हैं, तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि एनिमल्स के प्रभाव। यहाँ पर सबसे पहले आता है एनिमल्स क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। अब यहाँ पर सबसे पहला आता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जिसके अंतर्गत आता है अमीबा, पैरामीशियम एंड यूग्लिना। यहाँ प्रोटोजोआ के अंतर्गत आने वाले केवल एक प्रकार की यानी एक कोष की जंतु कहलाते हैं, जिन्हें हम लोग प्रोटोजोआ के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अमीबा। अमीबा कुछ इस तरह जीव होते हैं जो पानी में पाए जाते हैं, ठंडे पानी में पाए जाते हैं और तालाब में
या कुछ छोटे जलाशयों में भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार के, और इनका आकार जो है एक कोष की जंतु होते हैं। इनमें ये रिंग फिंगर टाइप की जो इनकी जो आकृति होती है, इसे हम लोग कहते हैं स्यूडोपोडिया। तो ये तो हो गए हमारे प्रोटोजोआ संघ के। और दूसरा जो संघ आता है इसमें, वो आता है पोरीफेरा। दूसरा आता है पोरीफेरा। मैं आपको पहले एक एक करके बता देता हूँ, उसके बाद हम इसके एग्जाम्पल पर आएंगे। तो यहाँ पर पोरीफेरा के बाद आता है सीलेंट्रेटा। फिर आता है निडेरिया, यानी इसी को निडेरिया भी बोलते हैं, निडेरिया। चौथा आता है इसमें प्लेटीहेल्मिन्थेस, इसे कहते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस। पांचवा आता है एस्कीहेल्मिन्थेस। इसके बाद आता है संघ एनिलिडा। इसके बाद आता है ऑर्थोपोडा। फिर 8वें नंबर पे आता है इसको कहते हैं हम लोग मोलस्का। फिर आता है यहाँ पर 9वें नंबर पे एकाइनोडर्मेटा। और इसके बाद आता है संघ कॉर्डेटा। और कॉर्डेटा संघ के बाद, कॉर्डेटा में ही सारे संघों के अंतर्गत क्लासिफाइड किया गया है। और इसमें 4 क्लास आते हैं, पक्षी वर्ग, सरीसृप वर्ग। और इसमें जो है सरीसृप वर्ग में जैसे मगरमच्छ हैं या जमीन पर चलने वाले जीव जंतु हैं, सब पर ये इस प्रकार से आते हैं। तो यहाँ पर हम लोग संघ कॉर्डेटा के नाम से इसको जानते हैं। और लास्ट में स्तनधारी भी इसी में आते हैं, स्तनधारी वर्ग, सारा वर्ग इसी में आता है। तो ये इस प्रकार से सारे वर्ग पाए जाते हैं। तो जंतु विज्ञान में ये विशेष रूप से इस प्रकार पाए जाते हैं। तो अब अगले आने वाले चैप्टर में या अपने आने वाले वीडियो में मैं आपको इसके बारे में डिटेल में समझाऊंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। इसके नोट्स के लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको उपलब्ध हो, ठीक है।